सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जिंदगी में वास्तुशास्त्र का क्या कुछ महत्व है। देखिए, वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बड़े शहर, बड़ी सिटीज़ प्लान करते हैं, तो उसमें वास्तु जेनेरिक काम करता है कि नॉर्थ में पानी होना चाहिए, साउथ में फायर से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट रहने की बात करते हैं, अपने दफ्तर की बात करते हैं, अपने एक एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें वास्तु पर्सनल हॉरोस्कोप से रिंग्ड होना चाहिए। ओनर ऑफ द फैमिली, मतलब ओनर ऑफ द एंटरप्राइज कौन है, घर का हेड ऑफ द फैमिली कौन है, उसके हॉरोस्कोप के साथ जब तालमेल खाता हुआ आपका वास्तु का वही एरियाज, वही प्लैनेट्स, वही डायरेक्शंस आपको सपोर्ट करती हैं, तो वास्तु बहुत अच्छा काम करता है। तो वास्तु हमारी जिंदगी में 35 to 40% काम करता है, यानी कि जब आपका हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो तो आप वास्तु के जरिए उसको एलिवेट कर सकते हैं। और जब आपका समय खराब चल रहा हो तो आप वास्तु को ठीक कर कर बुरे समय को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो वास्तु आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से रूल करता है। जी, घर में समृद्धि और उन्नति के लिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं मैडम? कई सारे लोग के मन में ये होता है कि घर में समृद्धि नहीं है, उन्नति नहीं है, सुख नहीं है। ऐसे में क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं? देखिए, घर के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, अगर हम उन डायरेक्शंस को एलिवेट करें, हाईलाइट करें, तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए आप किसी को सिंपल तरीके से देख रहे हैं, आप मुझे ही देख रहे हैं, अब सडनली मैं अपने चेहरे को एनहांस करने के लिए अपने बिल्कुल क्लीन फेस पर खूब सारा काजल लगा लूं तो मेरी आंख एनहांस हो जाएंगी। अगर मैं फिर से फेस क्लीन कर कर सिर्फ अपने लिप्स पर डार्क रेड या मरून कलर की लिपस्टिक लगा लूं तो मेरा माउथ एनहांस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लीन फेस रखकर एक बड़ी सी लाल बिंदी लगा लूं तो मेरा अपर पार्ट ऑफ द फेस एनहांस हो जाएगा, एक फेस की शेप निकाल कर आएगी। ठीक इसी तरीके से आपकी घर की भी जब एक सर्टेन डायरेक्शन पर हम कलर थेरेपी से, ऑब्जेक्ट से एक अलग से जान डालते हैं, एक अटेंशन एरिया क्रिएट करते हैं, तो वो चीज और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो प्रॉस्पेरिटी की हमने बात करी, समृद्धि की हमने बात करी। समृद्धि में सिर्फ पैसा नहीं आता, सिर्फ वेल्थ नहीं आता। आपके पास पैसा हो और आपकी तबीयत बहुत खराब हो, जैसे आज अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन कोरोना वायरस की दिक्कत आ गई, तो क्या कर सकता है, मतलब इसमें वेल्थ का क्या रोल रहेगा। सो वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज व्हाट समृद्धि इज पार्ट ऑफ। तो इसके लिए हमें 3 एरियाज पर सबसे जरूरी काम करना है। एक, हमारी लिक्विड कैश कंडीशन को अच्छा करने के लिए हमें साउथ ईस्ट पे काम करना है। हमारे पास पैसे की अपॉर्चुनिटी आती रहे, इसके लिए हमें नॉर्थ में काम करना है। नॉर्थ ईस्ट में काम करना है कि हमारे घर में बीमारी नहीं रहे, हम मेंटली पीस में रहें। और साउथ वेस्ट में काम करना है, क्योंकि घर का मतलब होता है रिश्ते आपस में संजो कर रखना, प्यार होना, फैमिली में कोऑर्डिनेशन होना। तो हम साउथ वेस्ट में भी काम करेंगे। तो इन 4 डायरेक्शंस को अगर आप बैलेंस कर लें तो आपकी लाइफ में काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। तो नॉर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनहैंस करने के लिए आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन वहां पर रख सकते हैं। आप एक छोटा सा पानी का कछुआ, मतलब एक छोटी सी स्टील की प्लेट में या चांदी की प्लेट में कछुआ डालकर उसकी पूंछ नॉर्थ की तरफ करके, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ में पूंछ करके, जैसे कछुआ नॉर्थ से आ रहा है, उसको आप अपने घर में नॉर्थ में रख सकते हैं एनहांस करने के लिए। फिर ये जो कछुए के नीचे का पानी है, क्योंकि कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है ना, 150 साल तक, 100 से 150 साल तक कछुआ जलता है, जीता है। उसका शेल बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें इम्यूनिटी बहुत होती है। तो कछुए के पानी को रोज बदलना है और घर में छिड़कना है। नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में अगर आप मंदिर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर ये जगह नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक गणपति जी की फोटो या मूर्ति जरूर रखें। अगर आपका धर्म अलाउ नहीं करता तो जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने इष्ट को, आपने जिसको आप मानते हैं, उनकी फोटो या सिंबल या कोई अच्छा सा सिंबल जैसे स्वास्तिक को नॉर्थ ईस्ट में लगाइए कि आपका माइंड फ्रेश रहे। ठीक इसी तरीके से अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप छोटी सी माँ लक्ष्मी की फोटो या श्री यंत्र कॉपर का लगा सकते हैं। इससे लिक्विड कैश की कंडीशन बेटर होती है। और साउथ वेस्ट जो कि फैमिली की डायरेक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैमिली की पिक्चर्स, हॉलिडे की पिक्चर्स, जब आप खुश हैं, साथ हैं, फैमिली फंक्शंस की पिक्चर को आप लगा सकते हैं। इससे फैमिली में कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इससे समृद्धि जो है उसका साइकिल कंप्लीट होता है।
जी। सवाल लेते हैं मैडम। यहाँ पर एक संदीप अरोड़ा जी हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। ये जानना चाहते हैं कि अपने नाम को ये लक्की कैसे बनाएं। देखिए, ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है संदीप जी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बेस समझा देती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ आप चूज करके पैदा नहीं होते, है ना। आप जो जिस डेट पर हुए, जैसे आज के टाइम में भी पेरेंट्स डेट निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं बच्चे के कंसीव होने के बाद डिलीवरी का, लेकिन वो एक सर्टेन डेट आपकी चॉइस नहीं है, आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा। सो आपकी डेट की जो इनिशियल डेट होती है, जैसे किसी की 18 होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 6 होगी, ये नंबर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ का हिस्सा होता है जिसमें डेट, मंथ और पूरा ईयर आता है विद सेंचुरी, जैसे 2004 या 1958। तो जब आप इन सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, डेट, मंथ और ईयर, 4 डिजिट वाला ईयर, तो एक टोटल डिजिट आता है। एक सिंगल डिजिट में जब उसको उतारते हैं, आपका नाम का टोटल, हर एक अल्फाबेट का भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। आपके नाम का टोटल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के फ्रेंडली नंबर्स के साथ है या डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के साथ है, तो आपको अपने नाम का सुख मिलता है। नाम क्या है? हमारी रिकॉग्निशन है, हमारी आइडेंटिटी है। तो आपकी आइडेंटिटी एलिवेट होती है, आप जिस भी एरिया में होते हैं। सो इट्स अ मोर, जिसको हम बोल सकते हैं डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसको करने का तरीका ये है। जी, यहाँ पर एक और बात आपसे समझना चाहेंगे मैडम कि घर में ऐसी कौन सी चीज रखें जिससे घर में शांति बनी रहे, समृद्धि रहे, सुख रहे। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो घर में शांति का काम करते हैं। जैसे आपने देखा है कि आजकल घरों में बहुत चलन है गौतम बुद्धा रखने का। आप बहुत सारे घरों में देखेंगे कि पेंटिंग्स में गौतम बुद्धा होता है। मेरे यहाँ पे सामने भी है गौतम बुद्धा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो गौतम बुद्धा रखने का चलन है बिकॉज आर्टिफैक्ट्स में गौतम बुद्धा हमें बहुत इजीली और खूबसूरत तरीके से मिलते हैं। गौतम बुद्धा शांति के प्रतीक है। अगर आप इनको नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो घर में शांति आती है। लेकिन गौतम बुद्धा वैराग के भी प्रतीक हैं, डिटैचमेंट के भी प्रतीक हैं, ईश्वर से यूनिटी और लोगों से डिस्कनेक्शन के भी प्रतीक हैं। उन्होंने अपना राजपाट परिवार सब छोड़ा था ना। तो गौतम बुद्धा को नॉर्थ ईस्ट के अलावा आप जिस भी जोन में रखेंगे, उस एरिया ऑफ लाइफ में आपका थोड़ा डिटैचमेंट आएगा, वैराग आएगा, या आपको लगेगा ये चीज काम नहीं करती। इसी तरीके से आप कुछ और शांति के सिंबल हैं, जैसे पीस बर्ड होती है जिसको हम डव बोलते हैं। सावन आता है ना, डव, उसका बर्ड का भी नाम होता है डव। इट्स अ वेरी पीसफुल बर्ड। उसका उड़ती हुई चिड़िया का चित्र लगा सकते हैं, व्हाइट बर्ड्स का चित्र आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका दिमाग। तो कौन सी चीजें आपको शांति देती हैं उनको आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, तो घर में सुख और शांति रहती है। समृद्धि का तो मैं आपको बता ही चुकी। जी, एक सवाल यहाँ पर ले ले मैडम कि पूजा शर्मा जी हैं, देहरादून की रहने वाली हैं। इनका सवाल है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत कम ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे जो कहेंगे यार मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। लोगों का यूजुअली पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में उनको दिक्कत आती है, मजा नहीं आता पढ़ने में। तो पढ़ाई के लिए हमको सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत होती है, एक फोकस की और एक मेमोरी की। क्योंकि जो पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ सके और जो पढ़ लिया उसको माइंड माइंड में रिटेन कर सके। तो इसमें दो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक नॉर्थ और एक नॉर्थ ईस्ट। अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में आप जेड के गणपति रख सकते हैं, है ना। गणपति बहुत शार्प बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, विटी माइंडेड हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप माँ सरस्वती रख सकते हैं। माँ सरस्वती आप पतली सी चांदी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या व्हाइट मार्बल, व्हाइट मेटल में भी रख सकते हैं। तो सफेद चीज मतलब पीस। और माँ सरस्वती सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन नहीं है, वो स्किल्स की भी देवी है। उनके हाथ में वीणा भी होती है, हाथ में रोजरी की बीड्स होती हैं जो मेमोरी का काम करती हैं, वेद होते हैं उनके हाथ में जो ज्ञान और नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में हंस होता है ना। हंस के लिए कहावत होती है कि वो दूध को जब पीता है या सक करता है, पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। दैट मीन्स पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके पास बुद्धि है, आप सही गलत, अच्छा बुरा, करना है नहीं करना है, इस इंसान से फायदा है नहीं है, इसमें प्रॉफिट है लॉस है, इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड का पूरा उपयोग करते हैं, जिसका पूरी तरह से एपिटोम जो है वो माँ सरस्वती है। तो माँ सरस्वती को नॉर्थ ईस्ट में लगाकर उनके आगे माथा टेक कर उन्हीं की तरफ चेहरा कर कर पढ़ने से आपको पढ़ाई में मन लगने लगता है। जी, यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं मैडम
कृति सिंह जी हैं लखनऊ से। इनका सवाल है कि ये कई दिनों से सो नहीं पा रही हैं, जब भी ये सोती हैं अचानक से नींद खुल जाता है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या हो गया है। देखिए इस समय पर क्योंकि इतना ज़्यादा आपकी लाइफ रिलैक्स हो गई जो हम पहले नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा खालीपन है कि नींद का उठना बार-बार कई बार हो जाता है, ये न्यूट्रल तरीके से हो जाता है। जी। लेकिन अगर आपको नींद की बार-बार दिक्कत आ रही है तो सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएँ। अपने पैर के तलवे को हल्के से मस्टर्ड ऑयल से मसाज करें। इसके साथ ये जो एरिया होता है, ये भी आपको बहुत रिलैक्सेशन देता है। तो इस एरिया को भी आप घी या तेल से अच्छे से मसाज करिए और जी। सोते समय कोशिश करें कि लो वॉल्यूम पर कुछ देर ओम का मंत्र या बाइनॉरल बीट्स, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाइनॉरल बीट्स थीटा फ्रीक्वेंसी या डेल्टा फ्रीक्वेंसी जो इंस्टेंट आपको स्लीप स्टेट में ले जाता है और गहरी नींद देता है। तो म्यूजिक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छी नींद देगा और पॉजिटिव ख्याल देगा। जी। मैडम एक चीज़ आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा कि वास्तु के बेसिक रूल क्या हैं, जिससे जो लोग क्या कहते हैं व्यापार कर रहे हैं, जो लोग क्या कहते हैं कोई किसी बिजनेस को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ बेसिक रूल होना चाहिए जिसको अपना कर वो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकें? देखिए अब आप मेरे से पूछें कि मेकअप का क्या बेसिक रूल है, तो उसके बेसिक रूल जो हैं वो बड़े बेसिक तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आपको चेहरे को एनहांस करना हो तो उसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, आँख की शेप कैसी है, ऐसे आँख लगाओ या कपड़े पहनने का क्या बेसिक रूल है ना? कुछ चीज़ डिफरेंट पहनो, आपके शरीर पे फब्बत आए, जचे, तो वो डिज़ाइनर वियर हो जाता है, वो स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। तो वास्तु में बेसिक रूल्स तो आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जैसे अगर आपका काम डॉक्टर का है, आपका पेशा हीलिंग का है, आपका पेशा कंसल्टेंट का है, तो आपका नॉर्थ ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्योंकि आपका अपना दिमाग ठीक होगा तो आप दूसरों को ठीक करेंगे ना। या आपकी हीलिंग की एरिया जो नॉर्थ ईस्ट हीलिंग का एरिया है उसमें जान होनी चाहिए। अब सपोज आपका ट्रेडिंग का काम है तो आपकी ज़बान, आपकी विटिनेस, चीज़ों को समझना, भाव को समझना, ये सारी एक विटिनेस होनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन एनहांस्ड होनी चाहिए। एनहांस का मतलब ये है कि यहाँ पर आग नहीं होगा, टॉयलेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपका रियल एस्टेट का काम है, आपका प्रॉपर्टी का काम है, तो आपके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि साउथ डायरेक्शन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका इस तरीके का काम है जिसमें शेयर्स का काम है या हम स्पेक्युलेटिव रिलेटिव काम बोल सकते हैं। अगर स्पेक्युलेशन रिलेटेड काम है तो आपका वेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, आपका बेसिक ट्रेड क्या है काम करने का, वो डायरेक्शन भी अगर ठीक होगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को अगर आप समझें तो यहाँ पर देखा जाता है ऐसा कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ना हो, कटिंग चॉपिंग वॉशिंग मशीन की आइटम्स ना हो, टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, तो आम तौर पर दिमाग शांत रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल रहता है। लेकिन किसी भी एरिया पे कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आजकल तो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं मेजरली, आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। जिस एरिया में डिस्टर्बेंस हो घर के, उस एरिया में अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक बेल आती है छोटी छोटी, जिसको आप चला दीजिए प्लग में तो वो हमेशा चलती रहती है, उस इलेक्ट्रॉनिक बेल को आप उस एरिया में लगा दीजिए। जैसे सपोज आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा दिया जिसमें गायत्री मंत्र चल रहा है। गायत्री मंत्र मतलब विजडम का मंत्र, 24 घंटे चल रहा है तो वो उस एरिया के इम्पैक्ट को कम कर देगा। मंत्रों के जरिए आप अपनी बिल्डिंग की, अपनी दीवारों की, अपनी जमीन की हीलिंग कर सकते हैं।